हाय गाइस आज हम चेक करेंगे कि आपका प्यार एक तरफा है। आप जिस भी पर्सन के साथ लव रिलेशन में हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वो भी आपको लव करते हैं या नहीं करते, तो आज हम चेक करेंगे कि क्या आपका लव वन साइडेड है या फिर बोथ साइडेड आपके पार्टनर भी आपको नहीं लव करते हैं जितना आप उनको करते हैं। तो गैस चेक कर लेते हैं कि क्या आपका लव वन साइडेड है। तो गैस इसके लिए एक आपके एनर्जी के लिए, एक आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए इस तरीके से मैं एक करके कार्ड निकालूंगी। तो देखते हैं कि आपकी तरफ से लव में क्या है, आपके पर्सन की तरफ से लव में क्या है। तो गैस एक साइड आपकी एनर्जीज के लिए, एक साइड आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए कार्ड निकालेंगे। तो देखते हैं गैस आपकी तरफ से क्या है। द हाई प्रीस्टेस। गैस इस समय आप बिल्कुल मुंह बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। या आपको लग रहा है ये इंसान आपको अपने दिल की बात नहीं बताता। कहीं ना कहीं आपको कभी नेगेटिव फील कराते हैं ये पर्सन, कभी पॉजिटिव फील कराते हैं पर्सन। इनकी दिल की बात पूरी तरीके से आपको नहीं पता, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको काफ़ी इंट्यूटिव वे लग रहे हैं, काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं ये पर्सन। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि ये इंसान, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है, पर वो फीलिंग्स इसने हाइड की हैं, आपको ये भी पता है। तो जैसे यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ आपकी तरफ से जो एनर्जी है वो ये है। आप कभी इसको अपना सोलमेट समझते हैं, कभी इसको अपना कार्मिक समझते हैं। आप कंफ्यूज हैं इसे लेकर, इस पर्सन को लेकर। इस रिश्ते में आकर आप स्पिरिचुअल काफ़ी हुए हैं, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हुई है, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अब इस पर्सन की तरफ से कार्ड निकालती हूँ। ये पर्सन इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। 9 ऑफ वैंड। गाइस हो सकता है ये पर्सन भी आपको ऐसा ही देख रहे हों। कहीं ना कहीं चीज़ों में डिले होने की वजह से, चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है इस पर्सन ने की हो, या इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रही हो। तो इस समय आपको लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं इनकी लाइफ में करने के लिए। लेकिन इस समय जो इनकी एनर्जीज है वो आपको ही देख रहे हैं, आपको ही स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें बार बार डिले हो रही हैं, बार बार पोस्टपोन हो रही हैं। हो सकता है आपसे बात करना चाहते हो पर फिर बैक हो जाते हो, कभी मैसेज लिखते हो फिर बैक हो जाते हो। कंप्लीशन चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं, और रिश्ते में ग्रोथ भी चाहते हैं, प्रयास भी करेंगे, लेकिन अभी इस समय ये भी कुछ कहना नहीं चाहते हैं। डिफेंसिव हो रहे हैं अपने आप को लेकर या फिर आपको लेकर। हो सकता है इनके लाइफ में और भी ऑप्शन इनके पास हों, लेकिन ये आपको ही प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और एक कार्ड गाइज आपके लिए और निकालते हैं, क्या है आपकी इमेजिन के लिए। गाइज आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ एंड अप होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक ऐसा आपकी लाइफ हो इस इंसान के साथ जहाँ पर सुख और शांति आपको मिले। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आए और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ एंड अप हों और एक शांति सुकून का जीवन बिताएं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी ये इंसान एक्सेप्ट कर ले। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं आपकी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले ले और फिर हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा। और इस वजह से आप कहीं ना कहीं चुप है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी। हो सकता है आप बिल्कुल चुप हों, कुछ कहना ना चाहते हों। तो डिवाइन पर आप फेथ रखकर बैठे हुए हैं, ऐसे भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस। एक कार्ड और ले लेते हैं गाइस। हो सकता है ये पर्सन आपका वेट कर रहे हों, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यस यस गाइस, ये जो पर्सन है काफ़ी पैशनेट है रिश्ते के लिए, काफ़ी पैशनेट है, लेकिन बहुत ही हताश गाइस, बहुत ही, क्योंकि दोनों जो कार्ड हैं उसमें इंसान परेशान है। बहुत स्ट्रगलिंग लग रही है इसकी लाइफ में, या तो उसकी लाइफ में बहुत परेशानी है, इसने इस रिलेशन में काफ़ी परेशानी देखी है, काफ़ी इसको वेटिंग जोन में डाला गया है, या फिर कहीं ना कहीं इसने काफ़ी आपका इस रिश्ते को लेकर डिफेंस किया है, बचाव किया है। आपका बचाव किया है या अपना बचाव किया है। कहीं ना कहीं इसने कई चीज़ों से, जैसे कि इस हाथ में भी बैंड लगा हुआ है, इस हाथ में भी बैंड लगा हुआ है, और इसमें भी इंसान लड़ने को तैयार है, इसमें भी इंसान लड़ने को तैयार है। तो इस इंसान ने दुनिया से आपके लिए काफ़ी लड़ाई की है। अब ये लड़ाई दुनिया से भी हो सकती है, समाज से भी हो सकती है, या फिर अपने आप से भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान डिफेंसिव मोड में इसलिए है क्योंकि इसने आपसे सबको बचाया है, या फिर आपके लिए काफ़ी लड़ा है ये इंसान, अपने मन के भावों से, अपने आसपास के लोगों से, समाज से। कहीं ना कहीं इसने काफ़ी लड़ाई की है, स्ट्रगल की है इसने। और हो सकता है वो स्ट्रगल अब चाहता हो कि स्ट्रगल खत्म हो, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा हो। गाइस एक एक कार्ड गाइस और ले लेते हैं, बहुत लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, एक एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ से। गाइस आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये इंसान आगे से आकर आपको प्रपोजल दे, या फिर आप, ऐसा नहीं तो आप इसे प्रपोजल देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आप, या तो आप ये चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्रपोजल दे, या फिर आप चाहते हैं कि आप इससे प्रपोजल लें और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं होती तो रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, ऐसा आप चाहते हैं। इस पर्सन की तरफ से एक कार्ड और लास्ट कार्ड निकालते हैं गाइस, ये क्या चाहता है। बहुत सारे हैं,
गाइस सारे कार्ड वेंट के आए हैं, इस इंसान की तरफ सारे कार्ड वेंट के आए हैं। गाइस आप जो है रिश्ते में इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान इमोशनल नहीं है। स्ट्रगल किया है इसने, वो तो एक है बात, लेकिन इस समय उसकी एनर्जीज देखी जाए तो इसने स्ट्रगल किया है आपके लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए। डिफेंसिव भी हुआ है, प्रोटेक्टिव भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर देखा जाए तो आपके लिए ही ये डेडिकेटेड है एक तरीके से। क्योंकि गैस देखिए यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं, तीनों वेंट सूट के आए हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है और अभी ये इंसान थकने वाला नहीं है गैस, गिव अप करने वाला इंसान नहीं है ये, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, गिव अप करने वाला इंसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपको पकड़े हुए हैं, अभी भी आपको पकड़े हुए हैं, यानी कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे और लोगों का प्रपोजल भी देख रहे हैं गैस। यस गैस, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्वीन ऑफ वैंड है ये अट्रैक्टिव है और साथ ही लोग इनसे अट्रैक्टेड होते हैं, इनकी क्वालिटीज़ ही क्वीन ऑफ वैंड की होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में या तो स्टेबिलिटी, क्योंकि तीनों कार्ड वैंड के हैं, तो स्टेबिलिटी चाहती हैं या चाहते हैं जो कोई भी हैं, और अपनी लाइफ में ये अब लव रिलेशन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो कार्ड है, मैं हमेशा इस कार्ड को 2 ऑफ कप की मुझे एनर्जी आती है इसे देखकर। तो ये जो यहाँ पर ये जो 2 बने हुए हैं, पता नहीं क्या है, कैट है या क्या है, 2 एक दूसरे को कप शेयर, ये फ्लावर गैस दे रहे हैं। तो इस तरीके से गैस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में गैस देखिए बोलते के साथ ही यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अब ये पूरी तरीके से तैयार है अपनी लाइफ में या तो किसी दूसरे को वेलकम करने के लिए, एक नए रिलेशन में जाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं इनके दिल में, लेकिन आप हैं अभी भी गैस, आप हैं इनके दिल में, लेकिन ये इंसान अब दूसरे रिश्तों को भी देख रहे हैं। क्योंकि ये जो 2 कार्ड हैं, ये एक कार्ड ही सिर्फ आपकी तरफ फेस किए हुए है, इस स्प्रेड की तरफ है, और जो ये कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस तरफ फेस किए हुए हैं 2 कार्ड गैस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है देख के इनको कि अब कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल से थक चुके हैं। ये काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने कर लिया। 2 कार्ड जो इनके स्ट्रगल को शो कर रहे हैं, ये उन्होंने बहुत ही लंबा समय स्ट्रगल में बिताया है, काफ़ी लंबा समय गैस। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड यानी कि कंप्लीशन हो रहा है गैस, कंप्लीशन हो रहा है इस इंसान के वेट का, या तो आपके साथ ही कंप्लीशन होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान किसी दूसरी तरफ भी अपना लाइफ में अपने अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। इस तरीके से गैस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपको इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ, आपको भी ये पकड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि इनकी लाइफ में ठहराव आना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता आना चाहिए, लव ऑफ 2 ऑफ कप्स जैसा। तो गैस अब अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, अपनी लाइफ में इमोशंस शेयर करना चाहते हैं अपने लोगों के साथ। तो अब ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत के लिए भी तैयार हैं, और हो सकता है इनकी लाइफ में नई शुरुआत आने वाली भी हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो ये बता रहा है एक नई शुरुआत इनकी लाइफ में आने वाली है, या आप दोनों के रिश्ते में आने वाली है। तो अगर मैं 1 साइडेड लव देखूँ तो गैस लव तो है दोनों तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सन हो सकता है बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद गिव अप कर दे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है गिव अप की एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड के हाथ में वैंड तो है, लेकिन दूसरी तरफ फ्लावर भी है, और वो फ्लावर जैसे फ्लावर भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ऊपर भी ये जो 2 लोग हैं फ्लावर ही शेयर कर रहे हैं। तो अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अब अपनी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या हो सकता है इनके पास कोई प्रपोजल आया हो, ऐसा भी गैस हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रपोजल आया है तो इन्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रपोजल उनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ लेकर आएगा जो ये चाहते हैं, जो ये डिजर्व करते हैं। तो क्योंकि गैस अब ये जो इंसान है इसको या तो हो सकता है अपनी वैल्यू पता चली हो, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब ये अब ये सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है गाइस। यहाँ पर ये बात है कि अब सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है अपनी लाइफ को, काफ़ी स्ट्रगल कर लिया। अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में भी एक वो जगह आए जहाँ पर ये अपने लव को शेयर करें, अपनी चीज़ों को शेयर करें एक पार्टनर के साथ। तो गाइस हो सकता है ये जंप कर जाएं रिलेशन से, या फिर कोई नई शुरुआत करें। तो गाइस अगर 1 साइडेड लव की बात है तो लव तो यहाँ पर बोथ साइड 1 साइडेड नहीं है, दोनों लव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान इस समय प्रैक्टिकल है और वो अपनी चीज़ में स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में। तो हो सकता है कि वो जंप कर जाए, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। अगर देखा जाए आउटकम आप दोनों के रिलेशन का क्या है, आप दोनों के रिलेशन का आउटकम क्या है, ये इंसान आपके साथ ही एंड अप होंगे, आप दोनों एंड अप होंगे, या फिर कहीं ना कहीं कोई और सिचुएशन हो सकती है रिलेशन में। देख लेते हैं प्लीज एंजल्स निकाल के लिए क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, जिसकी मैं रीडिंग की उसका फ्यूचर क्या है। 3 ऑफ सोर्स गाइस, यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े, या फिर ये इंसान आपको
आपको इस एनर्जी में डाल दें, अपना कुछ करने के, कुछ ऐसा एक्शन ले लें जो आपको दुख पहुँचे। यस गाइस, हो सकता है रिश्ते से बाहर निकलना, कोई इंसान इस रिश्ते से बाहर निकल रहा है। अब कौन निकल रहा है वो नहीं पता, आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही रिश्ते से बाहर निकल रहे हो। यस गाइस, क्योंकि ये जो चैरियट का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि क्योंकि ये इंसान यहाँ पर इस तरफ स्ट्रगलिंग दिखाई दे रही है गाइस मुझे, यहाँ पर मुझे स्ट्रगलिंग नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर मुझे सिर्फ सोच दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे स्ट्रगलिंग दिखाई दे रही है। एक इंसान ने सिर्फ सोचा है और दूसरे इंसान ने स्ट्रगल की है रिलेशन में। तो अब जो इंसान ने स्ट्रगल की है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते एक तरीके से कहते हैं ना कि पक जाना, जैसे कि सुनार लोहे को कोई एक सी कहावत है गाइस कि लोहे को जितना पीटा जाता है उतना निकलता है, सॉरी सोने को। तो गाइस ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इसने स्ट्रगल इतनी की है इस इंसान ने रिलेशन में कि अब ये इंसान या तो पक चुका है या फिर अब इसे अपनी वैल्यू समझ में आ गई है कि अब इसको इसकी वैल्यू क्या है। तो या तो ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है या फिर अपनी लाइफ का बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है। तो या तो ये इस रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, किसी नए रिश्ते में चले जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये अकेले ही काफ़ी हैं अपने लिए, ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ पर मैं देख पाती हूँ अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसा मैं मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक कार्ड और लेते हैं गाइस, एक कार्ड और कोई ना सोच। यस गाइस, गाइस इंसान अकेले जी लेगा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अकेले ही ये काफ़ी हैं अपने लिए। अब इन्हें जो चाहिए क्लैरिटी चाहिए, बीच का रास्ता इनको नहीं चाहिए, जैसे कि रिश्ते में आए और चले गए, या फिर इसे शुरुआत चाहिए गाइस, इसे स्टेबिलिटी चाहिए, इसे एक ऐसी शुरुआत चाहिए जो लाइफ में इसकी स्टेबिलिटी आए। ना तो ये वेटिंग जोन में रहे, ना ये किसी का वेट करे, और ना ही कोई इसका फ़ायदा उठाए। ये अपना फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देगा। काफ़ी शार्प माइंडेड, काफ़ी तेज इंसान गाइस ये है। अगर पास्ट में नहीं था तो अब है। अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में इंसान तेज नहीं था, गाइस इस समय इसका जो नेचर है, इस समय जो इसका माइंड है वो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुका है। अब ये नहीं चाहता अपनी फीलिंग्स किसी को दिखाना, अपनी चीज़ें किसी को बताना। अब इसे बताना है तो सीधी क्लैरिटी बतानी है, ऐसे इसे अगर किसी से लेना है तो क्लैरिटी ही लेनी है। बीच का रास्ता इसको नहीं चाहिए। इस वजह से ये इंसान, अब इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है गाइस। हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उससे इसे चीज़ें क्लियर हुई हैं इसकी लाइफ में। तो अब ये नहीं चाहता कि चीज़ें फिर से वापस उसी मोड़ पर जाएं। इस वजह से ये अपनी लाइफ में अब क्लैरिटी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए रिश्ते से बाहर भी निकलना पड़े तो ये निकल जाएंगे। और क्योंकि अच्छा बुरा भला इनको सब समझ में इस समय आ रहा है। ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट गाइज हो रहा है अपनी लाइफ में, और अब ये नहीं चाहता कि इसकी लाइफ में कोई और ब्लॉकेज आए जो इसको इमोशनली ड्रेन करे। इसलिए इसने क्या करा है कि अपने जो इमोशंस है ना वो इसने ख़त्म कर दिए हैं। जो क्वीन ऑफ सोर्स का जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है इसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके से अगर इस सिंहासन को देखेंगे, इसके अंदर एक बच्चे का फेस यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये मुझे लग रहा है इसकी फीलिंग्स हैं, इस लेडी की फीलिंग्स हैं। इसने ये सारी फीलिंग्स ख़त्म कर दी हैं गाइज। ये पत्थर का थ्रोन है और उसने इन फीलिंग्स को उसमें दफन कर दिया है। अब ये नहीं चाहती कि फीलिंग्स किसी को दिखाए और लोग इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जिस समय इस इंसान की एनर्जीज ये हैं। अब ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, या तो मैरिज कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, या फिर अकेले ही अपनी लाइफ को जी सकते हैं, या कहीं ना कोई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे ज़रूर। अब वो किस तरीके की शुरुआत है, किसी रिलेशन की शुरुआत है, या किसी वर्क फील्ड में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे ज़रूर, नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस गाइस, इस तरफ एक कार्ड यहाँ पर इस तरफ है जिसका फेस इस तरफ है। बाकी सारे जो कार्ड्स हैं तो फ्रंट देख रहे हैं या फिर वो बैक देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इसने देखना था इस तरफ देख लिया, अब इसका फेस इस तरफ है ही नहीं, इसका फेस इस तरफ है। तो गैस मुझे यही दिखाई दे रहा है। एक कार्ड देखूँ गैस है तो इस तरफ, लेकिन गैस ये आपको भी पकड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप इसके दिल से निकले नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब देखेंगे भी नहीं बैक जाकर। इस तरीके से गैस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो गैस ये एनर्जीज थी आप लोगों के लिए, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज हैं गैस लेकिन जो मुझे दिख रहा था मैंने बता दिया। तो ये रीडिंग थी। रीडिंग को हेल्प किया, गाइड किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए था, मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तो बाय बाय।